नमस्कार प्यारे देशवासियों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में। चुनाव लड़ते समय वह प्रत्याशी ऐसा जताते हैं चुनाव के समय कि वह गरीबों के मसीहा हैं, उनके परिवार से ही हैं, जनता के लिए हमेशा मदद करेंगे, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यह सब वह चुनाव आने के समय करते हैं। उनके घर पर जाकर खाना खाएंगे, गरीबों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे और उन्हें ऐसा जताएंगे जैसे कि वह उनके ही परिवार के हो और गरीबों के घर खाना खाएंगे। उन्हें जताएंगे कि आपका परिवार और मेरा परिवार एक ही है, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके लिए जो भी समस्या होगी आपको उस समस्या में आपका साथ दूंगा। लेकिन ऐसा वह केवल चुनाव के समय करते हैं और चुनाव निकल जाने के बाद वह ऐसे बदलते हैं जैसे कि वह आपके पास कभी आए ही नहीं, वह आपसे कभी मिले ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद और कुर्सी मिल जाने के बाद वह जनता से मिलना तो छोड़ो, उनसे बात भी नहीं करते और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उस क्षेत्र से निकल जाते हैं जहाँ से चुनाव जीता। और वह केवल गरीबों से नहीं मिलते, ना ही जनता से मिलते, वह केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं और गरीबों की केवल वह चुनाव के समय बात करते हैं जब चुनाव आता है। और उन्हीं गरीबों से वोट लेकर वह उद्योगपतियों के होकर रह जाते हैं और गरीबों से वोट लेकर गरीबों की नहीं सुनते, ना ही गरीबों से बात करते हैं, ना ही गरीबों से मिलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा देशवासियों से कि आप ऐसे नेता को चुनें जो आपसे मिलने चुनाव के समय आया हो और आपसे बाद में भी मिले और चुनाव जीतने के बाद वह आपकी समस्या को सुने ही नहीं बल्कि उनको उन समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं का समाधान भी करवाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा देशवासियों से कि आप अपना वोट सोच समझ कर दें, ऐसे ही नेता को दें जो आपकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का समाधान भी करवाए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे देशवासियों।